जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, यूपी करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। और यूपी करंट अफेयर में हमने जनवरी मंथ का कंप्लीट करा लिया है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया है मैंने। जनवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने सब जनवरी की कवर करा दी हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और फेब्रुवरी मंथ में भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बस वही लिए हैं। और चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर। देखते हैं यूपी में क्या खास हुआ था फेब्रुवरी मंथ में। देखिए, जो ईवी उपयोग पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी सरकार क्या की है, ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च की है। ईवी उपयोग पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। ईवी उपयोग का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या करना है, उनके बिक्री को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और ये किसके द्वारा, ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे, यूपी राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर थी दीप्ति शर्मा। ये दीप्ति शर्मा जो थी वो क्या थी, महिला क्रिकेटर थी। और इनको क्या नियुक्त किया है, डीएसपी नियुक्त किया है। किसने, राज्य के, यूपी राज्य के पुलिस विभाग ने। फिर आगे देखेंगे, आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जो है आईआईटी रुड़की के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। किसके लिए, आपदा मैनेजमेंट, कि आपदा मैनेजमेंट जो चीजें होती हैं उनको कैसे रोका जाए, ये सब चीजें मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश किसके साथ सहयोग कर रहा है, आईआईटी रुड़की के साथ। फिर हम बात करेंगे, यूपी मेट्रो ने आगरा के जो जामा मस्जिद है, स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा, मनकामेश्वर मंदिर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है ये, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। इसको बोलते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जीबीसी भी बोलते हैं इसको। और इसका जो आयोजन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। ये क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में क्या होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यूपी में बुलाया जाता है और इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाता है, धरातल पर उतारा जाता है। तो इसी को कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह या फिर सेरेमनी। आयोजन हुआ है लखनऊ में। यूपी में निवेश को बढ़ावा देना ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का क्या था, उद्देश्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइलेरिया उन्मूलन के लिए यूपी सरकार द्वारा जन औषधि प्रशासन अभियान 17 जिलों में शुरू किया गया है। कितने जिलों में, यूपी के 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए यूपी सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया जा रहा है। और फाइलेरिया को खत्म करने का जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो 2026 तक है। और बात करें केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का जो टारगेट है वो 2027 तक का है। फिर हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना, जिसमें पहले जो राशि थी वो 15,000 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25,000 प्रति लाभार्थी सालाना कर दिया गया है। और ये जो कन्या सुमंगला योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को। योगी जी द्वारा कन्या सुमंगला योजना शुरू किया गया था कब, 25 अक्टूबर 2019 को। और कन्या सुमंगला योजना ये योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो लड़कियों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इन सबको क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य था कन्या सुमंगला योजना का। देखिए, अडानी ग्रुप द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा
भारत का पहला रक्षा विनिर्माण प्लांट खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? कानपुर में। रक्षा विनिर्माण प्लांट जैसे कि गोला बारूद ये सब का क्या विनिर्माण होगा, और ये कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? कानपुर में। भारत रत्न 2024 की बात करते हैं। टोटल 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, और इसमें चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है। मरणोपरांत इनको मिला है चौधरी चरण सिंह को। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूपी के क्या 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह, और ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करेंगे भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों का नाम देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, LK आडवाणी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और नरसिम्हा राव, ये 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत। क्यों? क्योंकि ये जरूरी क्यों है एग्जाम के लिए? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात करेंगे IIT कानपुर ने और अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, दोनों ने मिलकर नैनो मेडिसिन अब ये लोग बनाएंगे। कौन कौन? IIT कानपुर व अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी। इन दोनों के सहयोग से क्या बनेगा? नैनो मेडिसिन बनेगा। और नैनो मेडिसिन जो है वो किसके लिए है? तो सिकल सेल एनीमिया के रोगियों के लिए IIT कानपुर और अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी क्या बनाएगी? नैनो मेडिसिन बनाएगी। यूपी जो है वो 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। कौन? ये आपका उत्तर प्रदेश। कितने हवाई अड्डा? 21 हवाई अड्डा। सबसे ज्यादा हवाई अड्डा आप कहाँ दे, अगर बन जाता है जो 5 अभी प्रस्तावित है, तो अगर वो बन जाएगा तो यूपी में कितने हो जाएंगे? 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे, और यूपी जो है भारत का पहला राज्य हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने यूपी के संभल जिले में कल्कि धाम मंदिर की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। कल्कि धाम मंदिर कहाँ है? संभल जिले में। सरयू नदी में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? सरयू नदी में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है। कौन? नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा जेवर एयरपोर्ट भी इसको बोलते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास किसकी प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है? आदि योगी शिव की। और कितनी फीट ऊंची है? 242 फीट। देखिए बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रवीण की। प्रोजेक्ट प्रवीण यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये जो माध्यमिक शिक्षा है और यूपी कौशल विकास मिशन के तहत एक क्या है, समझौते के तहत इसको संचालित किया जा रहा है प्रोजेक्ट प्रवीण को। और इसमें 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण मतलब स्किल ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है। तो ये पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बन सकता है। ये क्या है? कौशल ट्रेनिंग मतलब स्किल ट्रेनिंग देने के लिए इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट प्रवीण। और ये किसके बीच समझौता है? तो माध्यमिक शिक्षा और यूपी कौशल विकास मिशन के बीच। फिर बात करेंगे मोदी ने संत रविदास की जयंती 647वीं जयंती पर सीर गोवर्धन जो कि कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? सीर गोवर्धन। और ये सीर गोवर्धन कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। और ये जो गुरु संत रविदास थे वो क्या थे?
एक संत और एक समाज सुधारक थे। एक समाज सुधारक थे कौन? गुरु संत रविदास। तो देखिए ये हो गया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि फरवरी मंथ का है। अब हम जो कल पढ़ेंगे वो मार्च की मतलब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मार्च की करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगी। उसमें हम मार्च की इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे और फिर जब अप्रैल का अपडेट हो जाएगा तो फिर हम अप्रैल का भी पढ़ लेंगे।